हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप सेल्फ़ स्टडी करके कैसे नॉर्सेट में अपनी रैंक को जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो सेल्फ़ स्टडी करना चाहते हैं और सेल्फ़ स्टडी करने के बाद अपना जो है नॉर्सेट में या फिर जो नॉर्सेट का एग्ज़ाम है या फिर जो आपका ESIC का एग्ज़ाम है या फिर आप कोई सा भी एग्ज़ाम ले लो, SGPGI का एग्ज़ाम है, CHO है, कोई सा भी एग्ज़ाम है वो आप क्रैक कर सकते हैं इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके। तो यार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर सेल्फ स्टडी प्लान को डिस्कस करते हैं, सेल्फ स्टडी प्लान जो है अगर मैं इसको डिस्कस करूँ आपके पास, तो ये जो है कम्प्लीटली सेल्फ स्टडी है। इसमें आपको कुछ भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है कंप्लीट कंटेंट जो है मैं आपको बताऊंगी कहाँ से आपको पूरा कंटेंट लेना है। तो इसके लिए हमारे पास 3 प्लान हैं, प्लान A, प्लान B एंड प्लान C। ओके, आपको वीडियो पूरा देखना है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, स्किप नहीं करना है। स्किप अगर आप कर दोगे तो आप मिस कर दोगे। तो प्लान A में हमारा इन्वॉल्व रहेगा कौन सी बुक आपको प्रेफर करनी है। प्लान B में इन्वॉल्व रहेगा कि आपको कौन से ऐप को यूज़ करना है। प्लान C में इन्वॉल्व रहेगा कि आपको कौन से YT चैनल्स यानी यूट्यूब चैनल्स को यूज़ करना है। तो प्लान A में आता है हमारा जो प्लान A है प्लान A में आएगा हमारा बुक्स, क्योंकि हम यहाँ पे पूरा बिगिनर से देखेंगे कि स्टार्टिंग से हम कैसे प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। जिनको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि यार क्या करें, कौन सी बुक ले, कैसे स्टार्ट करें, उनके लिए फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एंड ये प्लान है। तो प्लान A में आप सबसे पहले प्रेफर करोगे बुक। सबसे पहले बुक आपको ख़रीदनी है PR यादव। PR यादव आप खरीदोगे दोनों एडिशन, फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों वॉल्यूम आपने PR यादव की खरीद ली। देन सेकंड आपको लेना है टारगेट हाई। टारगेट हाई आपको लेनी है, ठीक है। और फिर आपको लेना है एनक्लेक्स। कैसे पढ़ना है मैं ये भी आपको बताऊंगी, पर यहाँ पर अभी मैं आपको मटेरियल बता रही हूँ कि आपको मटेरियल कौन कौन से यूज़ करने हैं। तो पहले हम मटेरियल को डिस्कस करेंगे, फिर उस मटेरियल को स्टडी कैसे करना है उसको हम डिस्कस करेंगे। एनक्लेक्स लेना है और आपको लेना है मिशन ओल्ड पेपर। मिशन ओल्ड पेपर, ओके। पेपर मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रही हूँ, मिशन ओल्ड पेपर। ये आ गया हमारी बुक्स। तो ये 4 बुक्स आपको लेनी है, जिसमें से ये वाली जो बुक है ये आपको बहुत ज़्यादा महंगी पड़ेगी, 5-6 थाउजेंड की पड़ेगी। तो इस बुक को आपको ख़रीदना नहीं है। इस बुक को आपको टेलीग्राम से इस बुक की PDF डाउनलोड कर लेनी है और उस PDF की आपको फ़ोटोकॉपी करा लेनी है, ठीक है। ये काम करना है आपको सबसे पहले। फिर आपका आता है प्लान B। प्लान B में आपको ऐप कौन कौन से रखने हैं अपने फ़ोन में। तो सबसे पहले आप ऐप रखोगे अपने फ़ोन में, डाउनलोड करोगे मेडिकल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। मैं लोगो भी दिखा देती हूँ कौन सा लोगो इसमें यूज़ करना है। लोगो रहेगा ये आपका मेडिकल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। देखो मेरे फ़ोन में भी है, यहाँ पे ना वरना इंस्टॉल का ऑप्शन आता है, मेडिकल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। ये वाला ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। इस ऐप को कैसे पढ़ना है ये भी हम डिटेल में देखेंगे, बट पहले हम ये देखते हैं। उसके बाद ये हो गया आपका मेडिकल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। फिर आपको डाउनलोड करना है एक और ऐप जो कि है TNC, टीम नर्सिंग क्लासेस। टीम नर्सिंग क्लासेस, ये जो सेल्फ स्टडी प्लान है आपका,
ये आपका सेल्फ स्टडी प्लान जो है 1000 से लेके, मतलब मैं बुक्स का प्राइस हटा देती हूँ, 1000 से लेके 2000 के बीच में ये आपका प्लान जो है कवर अप हो जाएगा। मैं आपको बुक का प्राइस इसमें इन्वॉल्व नहीं कर रही हूँ। बुक तो अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे तो भी, और अगर आप कोचिंग लोगे तो भी आपको बुक्स तो खरीदनी ही है ना। अब आप बोलोगे मैम आपने फ्री में बताया यार, नोट्स हमें खरीदने पड़ रहे हैं ना, तो ये सब चीज़ें नहीं है यार, ठीक है। उसके बाद आपको प्लान सी लेना है, यूट्यूब चैनल्स। कौन कौन से यूट्यूब चैनल्स आपको प्रेफर करने हैं? तो पहला यूट्यूब चैनल आपको प्रेफर करना है नर्सिंग नेक्स्ट लाइव, ठीक है। दूसरा यूट्यूब चैनल आपको प्रेफर करना है वो है उत्कर्ष, ठीक है। और तीसरा नर्सिंग चैनल जो है वो आपको प्रेफर करना है SNA, शिवांगी नर्सिंग अकेडमी, शिवांगी नर्सिंग अकेडमी, ठीक है। शिवांगी नर्सिंग अकेडमी आपको प्रेफर करना है। अब ये हमारे हो गए बेसिक प्लान कि आपको ये प्लान जो है इनको आपके फ़ोन में ये प्लान तो होना ही चाहिए। अब इन प्लान को हमें एग्जीक्यूट कैसे करना है, इन सारे प्लान को हमें एग्जीक्यूट कैसे करना है, तो हम स्टार्टिंग करेंगे प्लान ए से। तो जो हमारा प्लान ए है जिसमें हमारे बुक्स आ रहे हैं, प्लान ए में हमारा बुक्स आ रहा है। अब आपने बुक्स को ख़रीद लिया, अब आपको क्या करना है, मैंने क्या बताया सबसे पहले PR यादव। तो PR यादव के आपने दोनों एडिशन तो ले लिए, दोनों वॉल्यूम ले लिया। पढ़ना क्या है, सबसे पहले आपको PR यादव से जो उसका फर्स्ट वॉल्यूम है उससे पूरी थ्योरी पढ़नी है, उससे पूरी थ्योरी आपको पढ़नी है 2 टाइम्स, ठीक है। 2 टाइम्स आपको सिर्फ थ्योरी पढ़नी है, पूरी थ्योरी पढ़नी है, अभी MCQs नहीं लगाना है। उसके बाद आपको क्या करना है देखो अभी मैंने जो है PR यादव बुक ऑर्डर की है, जो मैंने जिससे प्रिपरेशन की थी वो 3rd एडिशन थी, मैंने घर पे उसको छोड़ दिया। अभी मैंने PR यादव बुक ऑर्डर की है, वो आने के बाद कैसे उस बुक को खोल के पढ़ना वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो थ्योरी आपको 2 बार पढ़नी है एटलीस्ट। उसके बाद आपको MCQ कैसे लगाना है, जैसे मान लो पहला आपने पढ़ा, 2 बार थ्योरी पढ़ ली, MCQs नहीं लगाने। ये है 3rd टाइम, जब आप तीसरी बार पढ़ोगे। तीसरी बार कैसे पढ़ना है, पहले आप पढ़ोगे, जैसे मान लो आपने सेल पढ़ा, सेल पढ़ लिया, तो सेल की पहले पढ़ लिया आपने थ्योरी। ये तीसरी बार की बोल रही हूँ मैं, दूसरी बार की नहीं बोल रही। 2 बार तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही पढ़ना है, 2 बार तो आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरी ही पढ़नी है। 3rd टाइम आपको क्या करना है कि थ्योरी पढ़नी है। सेल आपने पढ़ लिया, थ्योरी पढ़ ली, फिर आपको जो MCQs हैं, जो 2nd एडिशन, जो 2nd वॉल्यूम है, तो आप जो है MCQ भी सेल की ही लगाओगे, ठीक है। उसके बाद आपने मान लो पढ़ लिया फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, PR यादव के फर्स्ट वॉल्यूम से आपने पढ़ ली थ्योरी। तो अब आप फंडामेंटल के ही MCQ लगाओगे। ऐसा नहीं है कि आपने फंडामेंटल पढ़ ली और आप MSN के MCQs लगा रहे हो, ऐसे आपको नहीं करना है, ये रॉन्ग वे है, ठीक है। अब मान लो आपने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ ली, तो आपने कम्युनिटी के ही MCQs लगाने हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। 1 बार 2 बार आपने थ्योरी कवर कर ली, तीसरी बार आपने ये वाला पैटर्न फॉलो किया, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, ये आपने ऐसे ऐसे करके पूरी जो 2nd वॉल्यूम है पूरा कंप्लीट कर लेना है, आपको पूरा आपको कंप्लीट कर लेना है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको क्या करना है, कंप्लीट होने के बाद इस 2nd वॉल्यूम को, सिर्फ और सिर्फ 2nd वॉल्यूम को आपको और 2 बार लगाना है, सिर्फ और सिर्फ इस 2nd वॉल्यूम को आपको 2 बार लगाना है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपने थ्योरी पहले 2 बार पढ़ ली, फिर आपने MCQs के साथ साथ 1 बार और थ्योरी पढ़ी, तो आपने कम्प्लीटली थ्योरी 3 बार पढ़ ली, ठीक है। फिर आपने क्या किया, MCQs लगाया और फिर आपने 2 बार MCQs और लगाए, मतलब कि आपने MCQs वाले को भी 3 बार पढ़ लिया। तो आपने थ्योरी को भी 3 बार पढ़ा और आपने MCQs को भी 3 बार पढ़ा, बस इतना ही पढ़ना है। यहाँ पर आपकी PR यादव जो कंप्लीट हो गई है, इस टाइम पीरियड को आपको 2 मंथ्स के अंदर
कंप्लीट करना है। 2 महीने के अंदर अंदर आपको ये प्रोसेस जो है ये कंप्लीट करना है। येस यू आर राइट, बहुत कम टाइम पीरियड है, लेकिन आपको ऐसे ही करना है अगर आप अच्छी रैंक लाना चाहते हैं तो। फिर आता है हमारे पास टारगेट हाई। टारगेट हाई, टारगेट हाई की बुक्स जो हैं यहाँ से आपको थ्योरी नहीं पढ़ना है। यहाँ से आपको थ्योरी नहीं पढ़ना है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, यहाँ से आपको थ्योरी नहीं पढ़ना है। जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ आपको बिल्कुल ऐसे ही फॉलो करना है। और फिर आप जब नॉर्सेट का एग्ज़ाम देंगे उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि दीदी आपने जो सजेस्ट किया था उसके बाद हमारे स्टडी पैटर्न में इतना इफेक्टिव आया। देखो मैं आपसे ये नहीं बोल रही कि आप अभी कमेंट करो, आप इस पैटर्न को पूरा फॉलो करो 4-5 महीने तक। उसके बाद आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि दीदी आपने बिल्कुल सही बताया है। यहाँ से आपको थ्योरी नहीं पढ़नी है, यहाँ से आपको 2 चीज़ें करनी है। पहले आपको जो गोल्डन पॉइंट्स दिए हुए हैं टारगेट हाई के अंदर उसको कवर करना है, ठीक है। इसका रिवीजन आप कर सकते हो, जितनी बार आप चाहो उतनी बार आप रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि गोल्डन पॉइंट्स है। मैं ये नहीं कहूँगी 2 बार पढ़ो 3 बार पढ़ो। अगर आप 2 बार पढ़ोगे फिर आप भूल जाओगे, 3 बार पढ़ोगे फिर भूल जाओगे। तो ये आपको एंड टाइम तक कभी कभी रिवीज करते रहना। मतलब आज कर लिया रिवाइज़, फिर 2-4 दिन बाद फिर कर लिया रिवाइज़, फिर 1 हफ्ते बाद फिर कर लिया रिवाइज़। तो ऐसे करके आपको गोल्डन पॉइंट्स का रिवीजन कंप्लीट करते रहना है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको यहाँ से 2 चीज़ें करनी है। टारगेट हाई में जो इमेज दिया हुआ है उसको पढ़ना है, और टारगेट हाई से आपको लगाने हैं MCQs। टारगेट हाई में कुछ 7,000 to 8,000 MCQs दिया हुआ है, ये आपको कंप्लीट लगाना है। कितनी बार? 3 बार, ठीक है। टारगेट हाई से आपको थ्योरी नहीं पढ़नी है, आप पागल हो जाओगे। बहुत शॉर्ट एंड कंसाइज वे में दिया हुआ है, आपको नहीं पढ़ना है वहाँ से। टारगेट हाई से आपको क्या करना है, आपको जो गोल्डन पॉइंट्स दिए हैं उनको कवर अप करना है। इमेजेस को पढ़ना है। इमेजेस को यार मैं आपसे कहूँगी कि डेली पढ़ो, डेली पढ़ो। सुबह सबसे पहले उठ के इमेजेस पढ़ो, रात को सोने से पहले एक बार इमेजेस पढ़ के सो, तभी इमेजेस जो हैं वो याद होंगी, ऐसे इमेजेस याद नहीं होंगी। मैंने भी यही फॉलो किया था। और उसके बाद आपको MCQs लगाने हैं 3 बार, उसमें 7-8 हज़ार कुछ MCQs दिए हुए हैं। उसके बाद हमारा प्लान है ये NCLEX। अभी आपको NCLEX के ऊपर नहीं जाना है, हमारे प्लान में ज़रूर है ये, लेकिन आपको NCLEX अभी फॉलो नहीं करना है। आपने बुक मंगा ली, बहुत अच्छा, आपने बुक की फ़ोटोकॉपी करा ली। देखो अगर आपके पास बजट है तो आप बुक परचेज़ कर लो, लेकिन अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप टेलीग्राम पे जाओ, वहाँ पे जाके सर्च करो NCLEX RN, आपको PDF मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करो और किसी भी फ़ोटोकॉपी की दुकान पे जाके उसको फ़ोटोकॉपी करवा लो। तो ये आपको पड़ेगा ऑनलाइन 4 से 5 हज़ार का, ये आपको पड़ जाएगा 1000 का, ठीक है। ये आपको करना है, लेकिन अभी NCLEX पढ़ना नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना। अभी आपको NCLEX पढ़ना नहीं है, ठीक है। और ये जो मिशन CHO है इसको भी अभी आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है, इसको भी अभी नहीं पढ़ना है। तो हमें क्या करना है, PR यादव कैसे पढ़ना बता दिया, टारगेट हाई कैसे करना है पढ़ा बता दिया। और अभी तक हमारे पास 2 अभी चीज़ें बची हुई हैं, इनको हमें अभी एग्जीक्यूट नहीं करना है। फिर हमें जाना है प्लान B पे। जो हमारा प्लान B है, प्लान B में हमारा क्या है, एप्स है हमारे प्लान B में। एप्स मैंने आपको बताया मेडिकल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ये वाला ऐप आपको डाउनलोड करना है। दूसरा आपको करना है TNC, टीम नर्सिंग क्लासेस। तो मैं एक बार इस ऐप को बता देती हूँ आपको। देखो ये है ऐप मेडिकल एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, इस तरीके का लोगो आएगा, ये वाला आपको डाउनलोड कर लेना। जैसे आप इस ऐप को डाउनलोड करके ओपन करोगे आपको कुछ ऐसा डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा, ठीक है। ये देखो मैंने अभी ही मतलब मैंने फ़ोन से स्क्रीनशॉट लिया है, मुझे स्लाइड बना के वीडियो बनानी नहीं आती है। तो ये जैसे मान लो कि इसके अंदर है क्लैंपिंग एंड ऑक्लूडिंग इंस्ट्रूमेंट, डिजिटल एक्सरे मशीन और बहुत सारी है ना। अब मान लो जैसे आपको ENT को इसमें से पढ़ना है, तो आपने ENT के ऊपर क्लिक किया तो ये ऐसा आ जाएगा खुल के ENT इंस्ट्रूमेंट। इसमें क्या आ जाएगा आपका हेड मिरर,
ठीक है, ऑरल स्पेकुलम, इस तरीके से आपका सारा जो है इंस्ट्रूमेंट खुल के आ जाएगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। आप एक बार ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अब मान लो मुझे यहाँ से लाइफ एंड इमरजेंसीज डिवाइसेस को, जो टारगेट हाई है वहाँ पर भी बहुत सारी इमेजेस दी हुई हैं, लेकिन हमें जितनी ज़्यादा इमेजेस पढ़ेंगे हम उतनी ज़्यादा इमेजेस को कवर कर पाएंगे। लाइफ एंड इमरजेंसी ड्रग्स को जैसे मान लो कि मुझे पढ़ना है, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, तो अभी मेरे खुल के आ गया लाइफ एंड इमरजेंसी ड्रग्स। इसके अंदर मॉनिटर आ गया, बीपी इंस्ट्रूमेंट है, ईसीजी मशीन है, ऐसे काफ़ी सारे हैं ना, बहुत सारे हैं इसके अंदर, बहुत सारे हैं। तो ऐसे करके आपको इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या बताया आपको, हमारा जो प्लान बी था, ये हमारा प्लान बी। प्लान बी में ये हमारा हो गया मेडिकल एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। उसके बाद हमारा प्लान आता है टीम नर्सिंग क्लासेस। टीम नर्सिंग क्लासेस के ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। इस ऐप में आपको ना तो थ्योरी पढ़नी है, ना ही इस ऐप से आपको क्रैश कोर्स करना है। इस ऐप में कि आपको ना वीडियो देखनी है, कुछ नहीं करना है इस ऐप से आपको। तो फिर इस ऐप को करना क्या है? मैं दीदी आप तो बोल रहे हो इस ऐप से कुछ भी नहीं करना, वो बोल रहे हो कि डाउनलोड भी करना है, तो मैं बताती हूँ इस ऐप से क्या करना है। इस ऐप को आपको डाउनलोड करना है टीएनसी, ठीक है, टीम नर्सिंग क्लासेस। टीएनसी ऐप आप डाउनलोड करिए। यहाँ पर आप जाइए टेस्ट सीरीज़ में, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ में आप जाएंगे, वहाँ से आपको कौन सी टेस्ट सीरीज़ खरीदनी है मैं बताती हूँ। वहाँ से नॉर्सेट ईएसआई से कोई सी टेस्ट सीरीज़ नहीं खरीदनी है, और सॉरी सीएचओ ईएचओ कोई सी टेस्ट सीरीज़ नहीं खरीदनी है। वहाँ पे आपको खरीदनी है नॉर्सेट टेस्ट सीरीज़, ठीक है। नॉर्सेट की टेस्ट सीरीज़, नॉर्सेट की टेस्ट सीरीज़ आपने देख ली, मान लो कितने की भी है, 1000 रुपये की है, 2000 रुपये की है। फिर वहाँ पे जो नंबर दिया वहाँ से आपको कॉल करना है टीएनसी वालों को, ठीक है। टीएनसी वालों को कॉल करके आपको क्या करना है, सबसे पहले आप करोगे बारगेनिंग कि सर प्लीज़ थोड़ा कम कर दीजिए ये वो, ठीक है। अगर आपका लक है, अगर मैडम कम कर देती हैं, सर जो हैं वो कम कर, जो भी कॉल उठाएगा कम कर देते हैं वो प्राइस, या फिर वो ये बोलते हैं कि हम आपको नॉर्सेट के साथ साथ और भी टेस्ट सीरीज़ देंगे जिसमें हमारा ईएसआईसी इन्वॉल्व रहेगा, सीएचओ इन्वॉल्व रहेगा, तो ऐसे करके अगर वो आपको बोलते तो ठीक है। बारगेनिंग करने के बाद अगर ये आपका सक्सेसफुल होता है, अगर आप बारगेनिंग में अच्छे हो तो सक्सेसफुल होता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं यार, आप टीएनसी की टेस्ट सीरीज़ को जो है वो परचेज़ कर लो। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज़ मिलती हैं जो कंप्लीट नॉर्सेट के पैटर्न पर बेस्ड है। कंप्लीट नॉर्सेट के पैटर्न पर बेस्ड है ये वाली टेस्ट सीरीज़। कैसे? प्री पे बेस्ड है और मेंस पे बेस्ड है। और जैसे आपका एग्ज़ाम होता है ना 20 मिनट में 18 क्वेश्चन या फिर 18 क्वेश्चन, वो 20 मिनट में 18 क्वेश्चन, तो बिल्कुल ये वैसे ही आपको टेस्ट मिलते हैं यहाँ पे। मतलब आपको जब प्री आने वाला होगा तो आपको प्री के पैटर्न पे मिलेगा, बिल्कुल वही कि सेशन वाइज, जैसे एक सेशन का एग्ज़ाम दिया, वो सेशन बंद हो गया, फिर दूसरा सेशन खुल गया, तो ऐसे ही होगा। और जब मेंस होगा तो आपका मेंस के बेस पे एग्ज़ाम होगा। तो ये बिल्कुल वही पैटर्न आपको देता है जो पैटर्न आप एग्ज़ाम में देने वाले हो। तो आपको इस तरीके से टीएनसी को परचेज़ कर लेना है। तो हमारे यहाँ पे जो दो ऐप्स थे, मेडिकल और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, मैंने आपको बता दिया। अब जो मैंने टीएनसी पहले पढ़ा था, 2022 की बात है, जो मैंने वहाँ से कंप्लीट किया था, अब तो मैंने उस ऐप को भी डिलीट कर दिया, वरना मैं आपको ज़रूर दिखाती। तो यहाँ से जो है आपने परचेज़ कर लिया टीएनसी का, ठीक है। यहाँ से आपको क्या करना है, सिर्फ आपको यहाँ से टेस्ट सीरीज़ की प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना। यहाँ पे जो है हर बार टेस्ट सीरीज़ में एग्ज़ाम के एंड तक होते होते ना 20,000 बच्चे भी हो जाते हैं। 20,000 से 30,000 बच्चों के बीच में कंपटीशन रहता है। तो ये ना एक रियल बेस कंपटीशन होता है, आप यहाँ से इसको ख़रीद सकते हो। फिर आता है क्या है हमारा प्लान सी। देखो हमारा प्लान ए के अंदर पीआर यादव एग्जीक्यूट हो गया, टारगेट हाई एग्जीक्यूट हो गया। अभी हमने एनक्लेक्स और मिशन सीएचओ को बचा के रख रखा है, मिशन ओल्ड पेपर को बचा के रख रखा है। ये आपको लास्ट में आपको और ग्रूम करने के लिए, आपको और पॉलिश करने के लिए यूज़ करना। कैसे यूज़ करना मैं बताऊँगी आपको। फिर आता है हमारा प्लान सी, जिसमें हमारे हैं यूट्यूब चैनल्स। तो ये आ गया हमारा प्लान सी, जिसमें आएंगे हमारे यूट्यूब चैनल्स। कौन कौन से यूट्यूब चैनल्स को आपको प्रेफर करना है। तो ये आ गया यूट्यूब चैनल, ठीक है। पहले मैंने क्या बताया आपको, नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ, ठीक है। नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ को आप डाउनलोड कर लीजिए।
सॉरी यूट्यूब चैनल को खोल लीजिए। इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर जाना है और वहाँ पर जो LMR नोट्स हैं, लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स इनका फुल फॉर्म है, इनको पढ़ना है आपको। सेकंड जो है उनके चैंटिंग सेशंस, चैंटिंग सेशन मतलब जैसे कि अपन जाप करते हैं ना, उस तरीके से पढ़ाते हैं ये लोग, चैंटिंग सेशंस, ठीक है। इसको आपको दोनों को पढ़ लेना है और वहाँ से आपको, और जो थ्योरी उन्होंने कवर कराई है ऑनलाइन, जैसे कि मान लो कि आपको कुछ थ्योरी तो आपने पढ़ ली, कुछ थ्योरी आपको समझ में नहीं आई, तो फिर वहाँ से आप जो भी आपके थ्योरीज़ हैं वो आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये आपको, अगर थ्योरी नहीं पढ़ते तो आपको LMR नोट्स और चैंटिंग सेशन तो आपको ज़रूर वहाँ से पढ़ लेना है। इनके क्या है ना, जैसे आप पढ़ोगे तो आपको याद तो रहेगा नहीं, तो इनके क्या है, आप नोट्स बना लो, जिनको हम कहते हैं शॉर्ट नोट्स हम बना लेते हैं, जो हम एग्ज़ाम से ठीक 2 दिन पहले पढ़ के जाते हैं। मतलब रिवीजन तो हम डेली करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम से ठीक पहले हमें इनको रट के जाना रहता है। इसके बाद हमारे प्लान के अंदर क्या था, नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ हमने कवर कर लिया। फिर आता है हमारा उत्कर्ष, फिर हम जाएंगे उत्कर्ष के ऊपर। उत्कर्ष के आप ऐप खोलेंगे, उत्कर्ष के बहुत सारे ऐप है ना, SSC इसका उसका, तो उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस खोलनी है आपको, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस। वहाँ पर आपको जो 360 डिग्री सीरीज़ है, 360 डिग्री सीरीज़ करके चलता है, जो कि सिद्धार्थ सर पढ़ाते हैं। उनको आपको इस सीरीज़ को आपको स्टार्टिंग से पढ़ना है, ठीक है। स्टार्टिंग से मेरा मतलब है कि अगर आप बिगिनर हैं तो अभी शायद उनकी 500 कुछ सीरीज़ चल रही है, तो आपको वहाँ से नहीं पढ़ना है। ये जो है वो सेल्फ स्टडी प्लान फॉर बिगिनर है, तो आपको ये फर्स्ट एपिसोड से पढ़ना है, ठीक है। 2x की स्पीड पे करके आप फर्स्ट एपिसोड से पढ़िए, तो ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आप अभी लेटेस्ट का पढ़ोगे ना तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। फर्स्ट एपिसोड से आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, वहाँ पर ये 360 डिग्री सीरीज़ तो आपको डेली कवर करनी है। इसके बाद उत्कर्ष पे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, ऑप्स एंड गायनी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और मेंटल हेल्थ नर्सिंग, जितने भी हमारे सब्जेक्ट और जो भी सब्जेक्ट हमारे बचे हैं, इन सब की जो है क्लासेस हैं। ये क्लासेस जो है ना थ्योरी नहीं कवर कराती हैं, ये क्लासेस जो हैं MCQ सेशन की क्लासेस होती हैं, MCQ सेशन विद रेशनल। तो आपको यहाँ से ये पढ़ना है, मतलब कि 360 डिग्री सीरीज़ तो आपको करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। और बाकी जो है ये आपको ना, ये सारे सब्जेक्ट के क्लासेस भी वहाँ पर मिलेंगे आपको। तो ये जो है ये आपको पढ़ाते नहीं है, डिटेल नहीं कवर कराते हैं, MCQ विथ रेशनल कराते हैं, जिसमें आपका सब कुछ कवर ऑलमोस्ट हो ही जाता है। तो आपको एक तो ये करना है, नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ से आपको लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स करना है, चैंटिंग सेशंस को कवर अप करना है, और जो भी आपको वहाँ पे थ्योरी मिल जाता है वो आपको मन है पढ़ना है, आप पढ़ सकते हैं। उत्कर्ष से आपको MCQs प्रैक्टिस करनी है, जो कि सर कराते हैं रेशनल्स के साथ, क्योंकि एग्ज़ाम में वही सिलेक्ट हो पाता है जिसकी कमांड क्वेश्चन प्रैक्टिस और नेगेटिव पे है। इसके बाद आपको चैनल को प्रेफर करना है, दैट इज़ SNS शिवांगी नर्सिंग एकेडमी। यहाँ से आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, जैसे आप कंफ्यूज हो रहे होगे ना कि हम यहाँ से ही पढ़ें, यहाँ से ही पढ़ें, यहाँ से ही पढ़ें, कहाँ से क्या क्या पढ़ें, तो यहाँ से आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। यहाँ से आप खोलोगे 200 इम्पॉर्टेंट MCQs खोलोगे, जो कि इनका क्रैश कोर्स था, इन्होंने 2022 का एग्ज़ाम के लिए करवाया था। सबसे बेस्ट है ये, अगर मैं इसको बेस्टेस्ट बोलूँ तो भी ये कम है, अगर मैं इसको 5 स्टार रेटिंग दूँ तो भी ये कम है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या खोलना है, 200 इम्पॉर्टेंट MCQs क्लासेस, और आपको SNA से ये पढ़ना है। SNA पे जो है बहुत सारा थ्योरी भी कवर कराया, अगर आपके पास टाइम है और आपके पास प्रिपरेशन के लिए लंबा टाइम है तो आप इस थ्योरी को कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है ये सब हमारा कवर अप कर लिया। हमने क्या क्या देखा हमारे प्लान्स में, ये रहा हमारा प्लान।
तो PR यादव हमने कवर कर लिया, कैसे पढ़ना है, टारगेट हाई कैसे पढ़ना है, मेडिकल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कैसे पढ़ना है, टीम नर्सिंग क्लासेस को कैसे यूज़ करना है, नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ से क्या पढ़ना है, उत्कर्ष से क्या पढ़ना है, SNA से क्या पढ़ना है। अब जब यहाँ पर आप आ जाओगे, जब इतना आप कवर कर लोगे, इतना सब कवर करने ऐसा नहीं कि एक दिन में ही हो जाएगा, ये मैंने पूरा बताया आपको, कम से कम 5 से 6 महीने लगेंगे इसको करने में। आपको एटलीस्ट 5 to 6 मंथ्स का टाइम लगेगा ये पूरा कवर अप करने में। ये जो प्लान है, मैं ऐसे नहीं बता रही हूँ कि जो बच्चे सितंबर का एग्ज़ाम है नॉर्सेट का और अगस्त में पढ़ने बैठे और सोच रहे हैं कि हम सारा कवर कर लेंगे, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जिनके पास 6 महीने का टाइम है, 7 महीने का टाइम है, जिन्होंने भी 4th ईयर पास आउट किया है, वो अगर प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो ये 5-6 महीने का प्लान है। अगर आप इनमें से काफ़ी चीज़ें कर चुके हैं तो आप उस पार्ट को स्किप करके आगे भी कर सकते हैं। जैसे आपने मान लो कि PR यादव पूरी पढ़ रखी, तो आप इस चीज़ को स्किप करके टारगेट पे आ जाओ, ठीक है। फिर अब आपने ये सब कर लिया, इन सब चीज़ों को करने में आपके पास लगे 5 से 6 महीने, 5 से 6 महीने। अब आपको क्या करना है, अब आपके पास NCLEX से मिशन CHO है। NCLEX आपको कब पढ़नी है, आपने ये सब कवर कर लिया, इसके बाद आपको NCLEX खोलना है। अब देखो, क्योंकि आपने इतना सब पढ़ लिया है तो आपको बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, तो NCLEX से थ्योरी तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है, क्योंकि ये जो है आपको प्रायोरिटी को सेट करना सिखाता है NCLEX। और आजकल एग्ज़ाम में क्या आता है कि प्रायोरिटी ही एग्ज़ाम आता है आजकल, कि 4-5 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपको प्रायोरिटी किसको देनी है, तो NCLEX आपको प्रायोरिटी सेट करना बताता है। तो NCLEX की आपको थ्योरी तो करनी ही है, बहुत जल्दी जल्दी कवर हो जाती है, बहुत ईजी लैंग्वेजेस में, जो लैंग्वेज हम समझते हैं, हम इंडियंस समझते हैं, वो लैंग्वेज यूज़ हुई है। और NCLEX से आपको MCQs करने हैं, ये करने में आपको लग जाएगा एटलीस्ट 1 मंथ, ठीक है। ये सब जब हो जाए, आपने सब पढ़ लिया, अब आप एकदम परफेक्ट हो चुके हो, फिर आपको लेना है मिशन ओल्ड पेपर। मिशन ओल्ड पेपर के अंदर क्या है, मिशन हाई की क्लासेस, मिशन हाई की बुक आती हैं, मिशन ओल्ड पेपर। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है ना, मेरे चैनल पे एक वीडियो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो मिशन ओल्ड पेपर मतलब जो इमेजेस के साथ मैंने वहाँ पे बुक्स को बताया है, तो मिशन ओल्ड पेपर, टारगेट हाई, PR यादव, बच्चे जो न्यू बिगनर्स हैं उनको नहीं समझ में आता है कौन सा ले कौन सा नहीं ले, NCLEX कौन सा ले, तो मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने कम्प्लीटली बुक्स का रिव्यू किया, मतलब बुक्स को बताया है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो वहाँ से आप उस वीडियो को देख लेना, या 2x की स्पीड में ही देख लेना, बस देख लेना। तो मिशन ओल्ड पेपर में जो है आपको कुछ 3000 के आसपास मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं, और कुछ 135 के आसपास आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं। ये आपको करना है जब आप एकदम हीरा बन चुके हो, बस हीरे की घिसाई बची हुई है चमक लाने के लिए, ठीक है। तो आपने NCLEX वगैरह सब पढ़ लिया, अब आपको जो है ना, जो हीरा को घिसना है ताकि उसमें चमक आए, तो उसके लिए आपको करना है मिशन ओल्ड पेपर्स, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको करनी है। आपके लिए और मोटिवेशन वीडियो क्या है कि अगर आप जानते हैं ना कि आपका एक बार नॉर्सेट में सिलेक्शन हो जाए, एक बार ESIC में सिलेक्शन हो जाए, तो आपकी सैलरी क्या रहने वाली, तो आप इस वीडियो के लिंक पर क्लिक करके देखो कि आपकी एक बार सैलरी क्या रहने वाली, तो आपको और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू एवरीवन यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो।